हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 2 की बुक से देखेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गुल्लू की गुल्लक। और इसमें हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम लोग बचपन से ही गुल्लक रखते हैं और गुल्लक में नोट एवं सिक्के रखते हैं, और उससे जब हमें आवश्यकता होती है या फिर कुछ ज़रूरत होती है तो उसको हम उस पैसे को उपयोग कर करके हम उस वस्तु को खरीदते हैं। तो चलिए आज देखते हैं ये गुल्लू हैं और गुल्लू की गुल्लक किस प्रकार से है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गुल्लू अपनी गुल्लक में बहुत दिनों से रुपए इकट्ठे कर रहा था। वह उसे रोज उलट पलट कर देखता था। एक दिन गुल्लू के हाथ से जो है गुल्लक जो है छूट गया और वो नीचे गिर गया। गुल्लक फूट गई और उसके बाद सब सिक्के और नोट बिखर गए। अच्छा, अब आप बताइए कि गुल्लू की गुल्लक में कौन कौन से सिक्के थे और कौन कौन से नोट थे। तो आइए देखते हैं गुल्लू की। तो ये गुल्लू की गुल्लक है और गुल्लू बहुत खुश है और उसके पास जो है उसके हाथ में गुल्लक है जो कि अभी फूटा नहीं है और गुल्लू बहुत खुश है। फिर आप आगे देखेंगे तो गुल्लू जो है उदास हो गया है। यहाँ पे देखिए गुल्लू उदास हो गया है क्योंकि उसका गुल्लक यहाँ नीचे टूट गया है और सारे सिक्के और पैसे उसके नीचे बिखरे पड़े हुए हैं। चलिए अब देखो, सोचो और बताओ गुल्लक में कुल कितने सिक्के और कितने नोट हैं। चलिए गिन लेते हैं। 1, 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो ये हमने सिक्कों को गिन लिया। तो सिक्के कितने हैं हमारे, कुल जो है कितने सिक्के हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 10 सिक्के। ठीक, अब उसके बाद अब हम नोट्स को भी गिन लेंगे। जब नोट्स को हम गिनेंगे तो इस पर जो है 1, 2 मार्किंग करते हुए चलेंगे। चलिए नोट गिन लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास जो है नोट कितने हैं, तो 10 नोट भी हमारे पास 10 ही हैं और सिक्के भी 10 हैं। तो गुल्लू ने जो है जो गुल्लक रखा था वो जब फूटा तो उसमें कुल 10 सिक्के और 10 नोट हमको मिले हैं। अब देखिए 1 रुपए तथा 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। चलिए इसको देखते हैं। 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के कहाँ हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 रुपए का सिक्का है और ये जो है हमारा 2 रुपए का सिक्का है। तो 1 रुपए और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, एक सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, एक सिक्का जो है 1 रुपए का है और एक ही सिक्का हमारा कितना है, 2 रुपए का है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 5 रुपए और 10 रुपए के कितने कितने सिक्के और नोट हैं। तो 5 रुपए का देख लेते हैं। ये छोटा वाला कॉइन है, ये 5 रुपए का है। 1, 2, 3 और उसके बाद ये 4 और उसके बाद ये 5। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सिक्के। और उसके बाद पूछा है नोट कितने हैं, तो नोट भी हम देख ले रहे हैं। तो 5 रुपए का आप देखेंगे तो एक नोट यहाँ पर है और एक नोट जो है यहाँ पर है। तो 5 रुपए के जो है 5 सिक्के हैं और 2 नोट है। ठीक, अब देखेंगे हम 10 रुपए के कितने सिक्के और कितने नोट हैं। तो 10 रुपए में सबसे पहले हम सिक्के देख लेते हैं। ये 1, फिर 2, फिर ये 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सिक्के हैं। और उसके बाद अब नोट देख लेंगे कितने हैं 10 रुपए के। तो 10 रुपए का नोट एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है। आप ढूंढ लीजिए इसको। तो यहाँ पर जो है
10 रुपए के 3 नोट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 नोट। अब 20 रुपए, 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं, ये अभी हमको देखना है। तो 20 रुपए का सबसे पहले हम गिन लेंगे। तो 20 रुपए का यहाँ पर एक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। तो इस प्रकार से 20 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं। और उसके बाद 50 रुपए का देख ले रहे हैं, तो 50 रुपए का हमको सिर्फ एक नोट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई नोट जो है 50 रुपए का इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक नोट। और 100 रुपए का देखेंगे अगर, तो 100 रुपए का भी हमारे पास से एक ही नोट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक नोट। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते। आगे जो है सिक्कों की पहचान बताई गई है। यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का है, फिर 2 रुपए का है, फिर 5 रुपए का है और 10 रुपए का है। ये सिल्वर कलर के हैं और ये दोनों गोल्ड कलर के हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है 5 रुपए का सिक्का, फिर यहाँ पर है 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 2000। तो इस प्रकार से हमारे सिक्के और नोट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बताओ कितने सिक्के और नोट। हमको यहाँ पर बताना है कि कितने सिक्के और नोट होंगे। अगर 10 रुपए है तो 2 रुपए के कितने होंगे, तो 10 रुपए का है, फिर 2 को करना है, तो हम 2 को उसमें जोड़ते चले जाएंगे। 2 + 2 + 2 + 2, 2 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10। तो कुल कितने सिक्के हैं 2 रुपए के, तो 1 2 3 4 5। तो 2 रुपए के हमारे कितने सिक्के होंगे, यहाँ पर 5 सिक्के होंगे। तो फिर उसी प्रकार से हम 20 रुपए में देखेंगे 5 रुपए के कितने होंगे, तो 5 हम इसको जोड़ते जाएंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20। तो इस प्रकार से कितने सिक्के होंगे 5 के, 1 2 3 4 सिक्के होंगे या फिर 4 नोट होंगे, क्योंकि 5 का सिक्का भी होता है और 5 का नोट भी होता है। देखिए यहाँ पर 5 का नोट है और यहाँ पर 5 का सिक्का भी है। तो नोट का आंसर है, तो यहाँ पर 4 नोट लिख देंगे हम। अब आगे है 50 रुपए में 10 रुपए के। तो अब 50 रुपए को 10 को जोड़िए जिससे 50 तक जाए। 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 नोट कर सकते हैं 10 का, या फिर कह सकते हैं 5 सिक्का भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 सिक्का 10 का होगा, या फिर नोट जो है 5 होगी। अब उसी प्रकार 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट होंगे, तो आप 20 को जोड़ते जाइए। 20 20 40, 20 60, 20 80, 20 100। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 20 के कितने नोट हो जाएंगे, 5 नोट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब 20 का सिक्का नहीं होता है, तो यहाँ पर 20 का सिर्फ नोट ही है, तो 5 नोट होंगी। अब आगे देखते हैं 500 रुपए में 100 रुपए के। चलिए 100 जोड़ते हैं। 100 + 100 200 + 100 300 + 100 400 + 100 500। तो कितना 100 का नोट है, 1 2 3 4 5 नोट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 नोट। ठीक। अब 2000 रुपए में 500 के कितने होंगे, तो 500 को जोड़िए। 500 + 500 1000 हुआ, + 500 1500 + 500 ये हो गया 2000। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो गए हमारे 4 नोट। कितने के, 500 रुपए के। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो और कुल रुपए लिखो। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 में 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 15। अब यहाँ पर 5 है प्लस यहाँ पर है 20, तो हो जाएगा 20 में 5 जोड़ेंगे, हो जाएगा ये 25। यहाँ पर 1 है 10 है,
10 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, प्लस यहाँ पर 10 है और 2 है तो ये हो जाएगा 12। तो अब जोड़ लेंगे, 2 1 3, 1 1 2, तो यह हो गया 23 रुपये। अब उसी प्रकार आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया है 50 रुपये का है और उसके बाद है नीचे 2 रुपये का, तो ये हो गया 50 प्लस 2, तो ये हो गया 52 52, प्लस यहाँ पर है 20 और उसके बाद यहाँ पर है 10, इसको जोड़ देंगे, 20 10 हो गया यहाँ पर 30। अब इसको टोटल कर देंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अब आगे। जो है रुपए का जोड़, रुपयों का जो है हमको जोड़ सीखना है। ये खिलौना है तो इसके कुछ प्राइस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये कार है, कार की प्राइस है 55 रुपये, टोपी है 20, बॉल है 15 और उसके बाद यहाँ पर किताब है तो इसका जो है 50 रुपये, और एक गुड़िया है इसका 45 रुपये, और एक रेल 82, और ये जो है पेंसिल 2 रुपये की। आइए चित्र में खिलौनों पर लगे दाम को पढ़ें और खाली स्थानों को भरते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार और टोपी का कुल दाम, तो कार का दाम यहाँ पर आप देख रहे हैं 55, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 55। फिर 20 इसका दाम है टोपी का, तो टोपी का दाम लिखिए, उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, 5 0 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब उसी प्रकार किताब का दाम यहाँ पर 50 रुपये ऑलरेडी लिखा गया है, और उसके बाद है पेंसिल का दाम 2 रुपये, ये भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसको जोड़ लेंगे, 0 में 2 तो ये हुआ 2 और ये 5 तो ये हो गया 52, 50 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। गुड़िया और बाल का कुल दाम, तो गुड़िया देख लेंगे हम, गुड़िया है 45 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, और उसके बाद बाल है तो बाल यहाँ पर है 15 रुपये का। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे, 5 5 10 हो गया, हासिल एक लग गया, और 4 1 5, उसके बाद हासिल एक हमारा ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 60। ठीक उसी प्रकार से आगे भी हम जोड़ लेंगे, बाल पेंसिल और टोपी। बाल कितने का है 15 रुपये का, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद पेंसिल कितने का है 2 रुपये का, फिर टोपी कितने की है 20 रुपये की। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, 0 2 फिर उसके बाद 5 2, ये हो गया 7, उसके बाद 2 1 3, तो ये हो गया हमारा 37। आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो है सोनल ने जो है 32 रुपये में 1 कॉपी तथा 10 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी। उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए? तो कॉपी का दाम हो गया 32 रुपये और पेंसिल का दाम हो गया 10 रुपये। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 32 प्लस 10, तो 32 और 10 को लिख लीजिए ऊपर नीचे, तो 2 0 2 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे जो है सोनल ने दुकानदार को कुल 42 रुपये दिए, जिसमें 10 रुपये के 4 नोट तथा 2 रुपये का एक सिक्का था। अब आपको बताना है इसके अलावा आप किस किस तरीके से दुकानदार को 42 रुपये दे सकते हैं। तो 10 रुपये का 4 नोट दिए हैं, तो हम इसको जो है 20 प्लस 20 प्लस 2 कर सकते हैं, 20 20 40 2 42 हो गया। और इसको हम एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर दें 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, तो हो गया 20 10 30 10 40 2 42। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से पैसे को दे सकते हैं, 20 रुपये का 2 नोट और 2 रुपये, या फिर 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 2 नोट प्लस 2 रुपये। तो इस प्रकार से हम देकर पैसा दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। अब देखिए हमने आज क्या सीखा है।
तो सबसे पहली चीज हमने सीखी है धातु से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं, सिक्का कहते हैं। धातु से बनी जो मुद्रा होती है उसे सिक्का कहते हैं, इसको याद रखिए। और उसके बाद जो कागज से बनी मुद्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नोट कहते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको अभ्यास प्रश्न मिला है, आइए अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जोड़ो और लिखो। चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। 8 में 5 जोड़ना है, तो 8 में 5 लाइन आप खींच दीजिए, 1 2 3 4 5। अब 8 के आगे गिनती गिन लीजिए, 9 10 11 12 13। तो ये हो गया 8 5 13 और इसके आगे रुपए। ठीक, अब उसके बाद इसको भी जोड़ लेते हैं हम। 5 में 0 जो 50 है और 23 है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7। तो ये हो गए 73 रुपए। आइए इसको भी जोड़ लेते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हासिल लिख लगेगा क्योंकि 10 में 1 इकाई और 1 दहाई है, दहाई की संख्या को हम दहाई पर लिख देंगे। फिर 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। लिखो कुल कितने रुपए। अब हमको यहाँ पर रुपए दिए हैं उसको जोड़ के लिखना है। ये 20 है, 20 प्लस और ये 5 है, 5 तो हो गया 20 5 25। 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 हो जाएगा। और ये है 50 रुपए प्लस ये है 10 रुपए, तो इसको हम लिख देंगे 50। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 50 10 हो गया ये 60। आइए इसको जोड़ लेते हैं हम। 2 प्लस 5 प्लस 10, बहुत ही सिंपल है। 0 इकाई ये भी है, 5 हो गया, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे हो गया ये 7। उसके बाद 1 है ही तो ये हो गया 17। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बताओ 100 रुपए में 10 के कितने नोट या सिक्के। तो हम बता चुके हैं आपको, 10 को ऐसे बार बार से आप जोड़ते जाइए। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इस प्रकार से अब इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नोट होंगे या फिर क्या होंगे, सिक्के होंगे 10 के। अब 20 के 100 में कितने होंगे, तो 20 को भी जोड़ लीजिए। 20 प्लस 20 40 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100। 20 20 20, ठीक ना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने नोट हो जाएंगे, 5 नोट होंगे। और 50 के 50 प्लस 50 दोनों हो जाएंगे ये 100, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 नोट। अब आगे चलते हैं। सुमन ने 24 रुपए के बिस्कुट और 16 रुपए में नमकीन का पैकेट खरीदा। चलिए देख लेते हैं इसको। ये हो गया 24 रुपए का बिस्किट और ये हो गया 16 रुपए का नमकीन। आइए अब इसके कुल कितने रुपए का सामान है तो जोड़ लेते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और हासिल लगेगा 1। 10 6 4 10, तो इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का दहाई के ऊपर हासिल, 2 1 3 1 4। तो ये कुल कितने रुपए का सामान खरीदी है, 40 रुपए का। अब उसी प्रकार से सलमा है, सलमा ने 45 रुपए का पर्स खरीदा है। चलिए इनका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 45 रुपए प्लस उसके बाद 12 रुपए का कंघा है, 12 रुपए प्लस उसके बाद है 10 रुपए का सामान। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। कुल कितना खरीदा है तो कुल का मतलब हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7 और 4 1 5 1 6, तो ये हो गया टोटल 66 रुपए और यहाँ पर 40 रुपए। तो इस प्रकार से हमने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर
आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।